नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग, कॉपी स्क्रिप्ट इनकी। क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर फॉर्म आ चुका है, आपने बताया नहीं हमें। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अभी तक रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग इसका किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं आया है। कोई फॉर्म अभी तक नहीं आया है। और दूसरी बात यह है, कब तक फॉर्म आएगा, आप लोग क्या करवाओगे तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसके पहले दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि भैया जो भी आपकी समस्या है, आपके रिज़ल्ट को लेकर के, आपके रिज़ल्ट्स को लेकर के जो भी आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या को लिखिए। और ये मेल आईडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दी थी, आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा और उनके पास भैया अपना मेल कर दीजिए, उसको भेज दीजिए। जो भी आपकी समस्या है, आपके नंबर कम आए, आपको लगता है आपने अच्छा लिखा है, या आपको कह सकते हैं कि बेहतर अंक नहीं मिले, हो सकता है आप पास भी हो गए हों, आपके 19 नंबर आ गए हों, लेकिन आपको लगता है कि भैया हमको कम से कम 30 नंबर मिलने चाहिए, हमको कम से कम 39 नंबर मिलने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की जो भी समस्या है, आप इन मेल आईडी पर जो है मेल कीजिए। आपको मैंने निपमेट से लेकर के और आपका NBR, RCI सभी के मेल एड्रेस दे दिए हैं। सिंपल सा अपनी आप समस्या लिखिए, सर मेरे साथ ये दिक्कत है, और इसके बाद में आप भेज दीजिए इन मेल्स पर। और ईमेल करना आप सभी को आता होगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको मेल कॉपी करना है तो एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के भी मेल को कॉपी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अब मैं बताना चाहूँगा, रीचेकिंग, यानी कि हम कह सकते हैं रीटोटलिंग। रीटोटलिंग होता है आपका, रीवैल्यूएशन होता है आपका, और कॉपी की स्क्रिप्ट निकलती है, यानी कि जो कॉपी आप भर कर के आए हैं उसकी भैया PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती है। पहले इसकी हम फीस की बात कर लेते हैं, लगभग कितनी फीस रहती है। इस फॉर्म को भैया ना देखिएगा, ये फॉर्म पुराना है, काफ़ी पुराना है ये फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जून, अगस्त, दिसंबर 2000 ऐसे लिखा है, 201। हो सकता है फॉर्म 19 का हो, 18 का हो, लेकिन इस साल का ये फॉर्म नहीं है। तो ये फॉर्म बहुत ज़्यादा घूम रहा है। बताने के लिए क्या कि भैया आपका रीटोटलिंग की जो फीस है, रीटोटलिंग की 500 रुपये है। इसमें आपका क्या किया जाएगा, जो भी आपको नंबर दिए गए हैं कॉपी में रीटोटलिंग कर ली जाएगी, यानी कि फिर से टोटल कर लिया जाएगा और आपके सामने नंबर आपको बता दिए जाएंगे। रीइवैल्यूएशन में आपकी कॉपी जो है फिर से क्या की जाएगी भैया, फिर से चेक की जाएगी। और आप अपनी अगर कॉपी निकलवाना चाहते हैं PDF में, तो आंसर स्क्रिप्ट कॉपी, जिसकी फ़ीस आपको कितनी भरनी पड़ेगी, 500 रुपये। ये फीस आपकी रहती है आपके जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा। ये जो आपका निपमेट है उनकी फ़ीस है। ऐसे भैया अलिया वर्जंग की, है ना, जो संस्था HI का पेपर कंडक्ट कराती है। ऐसे भैया नेशनल इंस्टीट्यूट जो आपका VI का है, जो कि देहरादून वाला है, लगभग सभी की फ़ीस जो रहती है यही रहती है। तो आप अपनी रीटोटलिंग, रीइवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट कॉपी, इसमें से आप लोग इस साल क्या कराएंगे, सबसे ज़्यादा रीइवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट कॉपी। आप अपनी कॉपी निकलवाइए और देखिए कि कहाँ पर कितने नंबर आपको दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नंबर आपको मिलने चाहिए थे आखिरकार क्यों नहीं मिले, इस पर भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप अपना रीइवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट कॉपी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया ये फॉर्म आपके लगभग कब तक आ जाएंगे। देखिए अभी तक तो फॉर्म आ जाने चाहिए थे, अभी तक फॉर्म इसका आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भैया किसी प्रकार का कोई फॉर्म नहीं आया है। हो सकता है कि कुछ संशोधन हो, कोई ज़रूरी इसका भी नहीं कह सकते कि संशोधन होगा या कुछ भी होगा। आपके नंबर 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, आप अगर अपना रीचेकिंग कराना चाहते हो
रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो, है ना, कॉपी निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो। इसका फॉर्म जैसे ही आता है, बहुत ज़्यादा अगर समय लगेगा तो कह सकते हैं कि 7 से 8 दिन का समय, इतना समय बहुत ज़्यादा है। और भैया अगर इसमें नहीं भी आता है तो भैया क्या कह सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, इसमें NBR और RCI की गलतियाँ होंगी। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि रिज़ल्ट आता था, उसके 3-4 दिनों बाद में आपका फॉर्म आ जाता था। लेकिन इस वर्ष रिज़ल्ट भी इतना लेट आ रहा है, लेट आया है, प्लस बच्चे हमारे संतुष्ट भी नहीं है रिज़ल्ट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो फेल हैं, जिनकी बैक लग के आई है। मैंने आपको आंकड़ा बताया ही था, लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे जिनकी किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लग के आई है। तो हो सकता है आपके 7 से 8 दिन में जैसे ही आपका फॉर्म आएगा, हाँ, ये फॉर्म भरा कहाँ जाएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क करोगे। कहाँ पर? कॉलेज में संपर्क करोगे। जो भी DD वगैरह बनेगी, हो सकता है ऑनलाइन फीस कटे, कुछ DDयाँ भी बनती हैं क्योंकि HI की DD आती है, और जो हमारे IDD वाले बच्चे थे उनका क्या कहते हैं कि ऑनलाइन फीस कटती है। तो जैसे भी होगा, जो भी प्रोसेस होगा, आपको आपके कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा, और जैसे ही फॉर्म आएगा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, धैर्य बना करके रखना है। अगर आपने बेहतर किया है तो आपके साथ बेहतर होगा। अगर किसी भी प्रकार की NBR या RCI की कुछ गलतियां हैं, उनको सुधारा जा सकता है तो उनके द्वारा सुधारा भी जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था। आप लोगों को देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे मेल करते भी हैं, कुछ बच्चे कहते हैं अरे मेरे दोस्त ने तो कर दिया है मेल, मैं क्या करूं करके। भैया आप भी करो, समस्या सभी की है। जितनी ज़्यादा मेल्स जाएंगे उतनी ज़्यादा उस समस्या को देखा जाएगा कि आखिरकार गलती कहाँ पर हुई है, हमसे गलती हुई है या हमारे बच्चों से गलती हुई है। भाई NBR RCI से गलती हुई है या उन बच्चों से गलती हुई है जो लिख करके नहीं आए या बहुत ज़्यादा लिख करके आए, या कॉपी चेक करने वालों से गलती हुई है, तो उस गलती को देखा जाएगा। इसके लिए आप लोग मेल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए। भैया आपके बैक लगने का सवाल है, आपका समय खराब होने का सवाल है। बेहतर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, अपनी समस्या को लिखिए। मैं बार बार बोलता हूं आपसे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी, एक तरीके से देखा जाए अगर मैं बोलता हूं तो बहुत ज़्यादा 20 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो उसका बिल्कुल लिख करके भेज रहे हैं अच्छे से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोस्त के भरोसे बैठे हैं, लिख ही नहीं रहे हैं। तो इसका विशेष भैया ध्यान दीजिए, सभी लोग मेल कीजिए। मेल मैंने आपको बता दिया था, ये आपके मेल एड्रेस सारे के सारे दिए गए हैं। आप इनको टेलीग्राम ग्रुप पर भी जाकर के कॉपी कर सकते हैं। लिखिए, अपनी समस्या को लिख करके सभी के पास मेल कीजिए, सभी को एक साथ अटैच कीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही आपका फॉर्म आएगा आपको आपके एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। तब तक कहीं भी किसी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज़ है, सभी को अगर लगता है आपने बेहतर किया है, लगभग आप लोगों ने बेहतर किया है, मुझे पता है ये बात, लेकिन आप लोग बेहतर किए हो तो बेहतर तरीके से सभी लोग अपना फॉर्म जरूर भरिएगा, अपनी कॉपी निकलवाइएगा और रिवैल्यूएशन भी करवाइएगा। उससे पहले सभी को RCI के पास मेल भी करना है। ये भी आपका एक उत्तरदायित्व है, ये भी जिम्मेदारी है, इसका भी आप लोग निर्वहन कीजिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी में। धन्यवाद।